मिलवाती हूँ हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। इनका नाम है मोहम्मद अनस इर्तिजा। देसी मुर्गा और कड़कनाथ इनके पोल्ट्री फार्म की शान है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है इनकी कहानी। मैं मोहम्मद अनस इर्तिजा लखनऊ शहर से एक मॉडर्न फार्मर हूँ। आज के टाइम पे पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। बेसिकली कड़कनाथ, देसी मुर्गी, इन सब चीज़ों का पालन करते करते आज काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेकर के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं इस काम में, बिकॉज ऑफिस गोइंग वाला आदमी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आ गया देसी काम पे। कहीं ना कहीं मतलब एक चैलेंज था, एक एक्सपीरियंस था, बट कहीं ना कहीं बहुत मज़ेदार है। मैंने ये काम 3 साल पहले शुरू करा था, तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे रिजल्ट्स अच्छे आए, मार्केट में गए, बेचने की बात करी, तो इस तरीके से काम शुरू करा। बट डाउन द लाइन बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक के। हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी आइकॉन्स ऑफ भारत मंच। और थोड़ा बताइए कड़कनाथ क्या है और ये पोल्ट्री फार्मिंग में आप कैसे लॉकडाउन के वक्त कैसे घुस गए। सो हमारी जूरी को आपकी कहानी की बहुत इंतज़ार है। एक्चुअली कड़कनाथ एक काला मुर्गा है जो कि एमपी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से जो है ओरिजिनेट करा गया है। और बेसिकली अगर बात करें हम लोग कड़कनाथ की, इट्स वेरी गुड एट प्रोटीन, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो इस तरीके से ये जो लाइक किंग कड़कनाथ कहा जाता है, अगर कहा जाए देसी ब्रीड में पूरा। तो अच्छा, मेरा आना इसमें एक्चुअली माय फैमिली इज़ इनटू कंस्ट्रक्शन लाइन। काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई थी। तो आई वाज सिटिंग विद फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो उन्हीं के रेफरेंस पे कहीं ना कहीं कड़कनाथ एक उस चीज़ में बैठ रहा था। एक चिकन का जो पोर्टफोलियो था वो कहीं ना कहीं पूरा आ रहा था, क्योंकि देसी चिकन और कड़कनाथ की डिमांड कोरोना के टाइम पे बढ़ गई थी, बिकॉज ऑफ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपको ये कब आइडिया आया और कैसे आया कि जो देसी मुर्गा है वो स्वादिष्ट होता है और उसका मार्केट बहुत है, तो ये देसी का मार्केटिंग हो सकता है और बहुत हो सकता है, ये कब पहली बार आइडिया आपके दिमाग में? सर आपको हकीकत बताऊं कि हम लोग बैठे हुए थे और बैठ करके जब R&D कर रहे थे, तो फिर सर जब माल तैयार होता है तब फिर एक्सपीरियंस के दौरान ही होता है मंडी जा कर के माल बेचते हैं। तो कोरोना ख़त्म ही हुआ था, मैं बताऊं आपको। मैंने मंडी जा कर के प्रोडक्ट्स को ले करके अपनी गाड़ी में भर करके और वहीं पे ले जा करके 20 बच्चों को जा करके बेचा। तो मुझे समझ में आया इसमें रेट भी अच्छा मिल रहा है, काम भी फ़ायदेमंद चीज़ है, और फिर सबसे अच्छी बात कि आप गए, आपने मुर्गा दिया, उधर से कैश उसने दे दिया। लेकिन आज आपके फैमिली का क्या रिएक्शन है? क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जो प्रीवियस जनरेशन होता है वो कहते हैं कि आप हमारे बिजनेस में लग जाओ। अब कंस्ट्रक्शन फिर बूम हो गया है। बाय नेचर मैं एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैंने मेरा एक लॉन्ड्री का प्लांट भी है जो कि मेरा खुद का है। तब घर वालों ने मुझसे कहा था, बेटा क्या करो, कपड़ा धो रहे हो। इसके बाद मुर्गा बेचने गया, खेलने बेटा आपकी, आप तो मुर्गे वाले भी बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं घर वालों को थोड़ा सुकून आ गया कि चलो भैया अभी तो कर रहा है। मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। ऐसा बताइए कि जो अभी कितने नंबर्स ऑफ जो मुर्गे हैं आपके पास, वो कितना एक साथ आप? सर मेरे साथ क्या है, मेरे पास हैचिंग मशीनें हैं, तो मैं हर महीने चूजे से अंडे से चूजा निकालता रहता हूँ। तो मेरे पास करेंटली 300 का एक पेरेंट स्टॉक रहता है, जो कि हर दिन जो है 300 अंडा ऐसे निकालता रहता है। मैं अपनी जो 3,500 की अंडे की मशीनरी है, तो उसमें लगाता रहता हूँ, ब्रूट करते रहता हूँ। जैसे आज के टाइम क्या है सर, मेरे यहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम सर्दियों में होता है, जो अच्छा टाइम होता है, जो अच्छा रेट मिलता है, दैट इज़ इन विंटर्स। तो आप सर्दियों में चले जाइए, आपके पास मतलब मेरा फार्म 30 किलोमीटर दूर है। लोग आते हैं फार्म, वहाँ से अब आज के टाइम पे माल लेके जाते हैं, अंडे लेके जाते हैं। इवन जो चूजे होते हैं, बिकॉज कम्युनिटी वाइज काम है सर ये, तो जितने फार्मर्स आसपास के जुड़े हुए हैं वो आकर के चूजे लेकर के जाते हैं। भविष्य आप क्या देखते हैं कुछ सालों बाद, और युवाओं को क्या संदेश देते हैं मुर्गी पालन? सर मैं यहाँ से आ रहा था लखनऊ के एयरपोर्ट पे, तो एक टैक्सी ड्राइवर था, तो वो मुझसे बोला कि भैया कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आजकल महंगाई भी बढ़ती है। अरे मैंने कहा एक काम करो, मेरा फार्म है, तुम मुझसे 100 बटेरे लेके जाना और 40 दिन बाद इसको बेच देना, और तुम्हें जितनी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। आई टेल यू एवरीथिंग। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, जो चीज़ें मुझे नहीं सीखने को मिली, जो कि हार्ड अर्न तरीके से सीखने को मिली, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा। आपका सिस्टम सेटअप कर दूंगा, आपको एक सुकून से, मतलब आप ज़रूरी नहीं आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करें,
आप गेहूं की जगह आप ये उगाओगे तो आपको इसमें ज़्यादा पैसा बचेगा। चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और आज के टाइम पे जो हम लोग देख रहे हैं सर माहौल, तो सर माहौल बहुत ख़राब है। मुर्गा अगर हम लोग ये बनाते हैं ब्रॉयलर, तो हम लोगों के यहाँ घर में आलू कहा जाता है उसे मतलब उस मुर्गे को आलू कहा जाता है। और ये जो मुर्गा होता है बनाने में सर 3 घंटा 4 घंटा लगता है। बहुत बहुत देखिए शुभकामनाएं। हमारे मुंह में पानी आ रहा है, हम वेजिटेरियन लोग हैं, तब तक आपको प्रणाम करते हैं हम लोग, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। 2020 में भारतीय मुर्गी पालन बाजार, जिसमें मुर्गियों के साथ साथ अंडों का व्यापार भी शामिल है, 1,98,800 करोड़ रुपए का हुआ। फिलहाल भारत में मुर्गी पालन सबसे तेजी में बढ़ता और सबसे मुनाफे वाला कृषि कारोबार है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुर्गी पालन होता है। तो दर्शकों, ये थे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से आप एक ही व्यवसाय को अलग तरीके से कर देश के काम आ सकते हैं। आप भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।